नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद का परिवार चुनावी राजनीतिक रणनीतियां बनाने में जुट गया है। एक तरफ दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को यहां चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव परिवार की तरफ से उतार दिया है, जबकि दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लालू परिवार अब अपनी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय को भी चुनावी मैदान में उतार सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की स्वास्थ्य स्थिति अचानक खराब हो गई थी, उसके बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय उनका हालचाल जानने के लिए पटना के कंकड़बाग स्थित अस्पताल में गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात लालू परिवार से हुई। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला, तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच वर्तमान में तलाक का मामला लंबित है। लेकिन राबड़ी देवी ने जिस तरीके से कहा कि मैंने पूरे परिवार को देखा और पूरे परिवार को देख करके मुझे खुशी हुई, आगामी वक्त में हम ऐश्वर्या को अपने परिवार में ही शामिल करने वाले हैं। और ऐसे में तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ मिलकर के क्या ऐश्वर्या राय यहाँ से चुनावी ताल ठोकेंगी, क्योंकि लालू परिवार चाहता है कि दिल्ली से लेकर और पटना तक पूरा राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया जाए। एक तरफ दोनों बेटे और उनकी माता राबड़ी देवी जिस तरीके से बिहार विधानसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो लालू परिवार चाहता है कि परिवार के कम से कम 2 सदस्य लोकसभा में भी दिखाई दे। यानी कि साफ तौर पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि यदि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को भी चुनावी मैदान में किसी सुरक्षित सीट से उतारा जाता है, तो ये लालू परिवार की राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनावी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य, वाकई में कई यहाँ पर दिग्गज नेता इस बात से हैरान हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि टक्कर कांटे की देखने को मिल रही है और ऐसे में हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिलेगी, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य को अपार जन समर्थन मिल रहा है। रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूं, अपने इलाके के लोगों का भला करना चाहती हूं। विभिन्न रैलियों में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की सरकार को धरातल में लाने का काम किया और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर के जो खेल खेला है, उससे बिहार को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर ये हॉट सीट बन चुकी है और लालू परिवार की कहीं ना कहीं साख भी इस सीट पर दांव पर लगी है। अब देखना ये होगा कि जो लालू परिवार पटना में विधानसभा में सक्रिय दिखाई दे रहा है, 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य और ऐश्वर्या राय को चुनावी मैदान में उतार करके और दिल्ली में भी अपनी पार्टी का वजूद मजबूत करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर रोहिणी आचार्य के साथ साथ उनकी भाभी ऐश्वर्या राय भी चुनाव में मैदान में उतरती नजर आएंगी और क्या लालू परिवार के लिए एक अलग राजनीति का इतिहास लिखती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।